नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के 38 जिलों की हुई बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने निकाली धांसू स्कीम, आम नागरिकों को सीधा फायदा। आलू के दाम उबल रहे हैं, मिर्ची की कीमत तीखी लग रही है, टमाटर लाल हो गया है और प्याज की कीमत रुलाने लगी है। अब ऐसी खबरें और चर्चा बीते दिनों की बात होगी। बिहार में नीतीश सरकार ऐसी स्कीम लाने जा रही है जिससे सीधे प्रदेश के 38 जिलों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। बिहार सरकार प्रदेश में सब्जियों की सुरक्षित भंडारण के लिए पब्लिक पार्टनरशिप योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने जा रही है और इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बिहार में गिरने लगा पारा, घने कोहरे से बढ़ेगी ठंड, इस तारीख से पड़ेगी कंबल रजाई की जरूरत। बिहार में अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में पछुआ हवा का असर दिखने को मिलेगा। इसके चलते सुबह शाम हल्की ठंडक महसूस भी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में हो रही मौसमी हलचलों के कारण बुधवार को बिहार के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जिलों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके कारण आने वाले दिनों में बढ़ने से ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में 20 अक्टूबर के आसपास लोगों को कंबल रजाई की जरूरत पड़ने लगेगी। 16 अक्टूबर से बंद हो जाएगी देवघर से चलने वाली हर ट्रेन, भागलपुर होकर लगाती है फेरी। भागलपुर होकर चलने वाले 05573 05574 देवघर सरायघाट मेमू स्पेशल ट्रेन का परिचालन 16 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। इस ट्रेन का संचालन 21 जुलाई से 20 अगस्त तक के लिए किया गया था, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए संचालन की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दी गई थी। इस ट्रेन का संचालन बंद करने के संबंध में सोमवार को पूर्व रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर समित्र विश्वास की ओर अधिसूचना जारी कर दी गई है। औरंगाबाद के लोगों की बल्ले बल्ले, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित होगी 300 हेक्टेयर जमीन। पढ़े डिटेल। वाराणसी से कोलकाता तक भातमाला परियोजना के तहत बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जिले में करीब 300 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। सड़क निर्माण कराने वाली कंपनी अंबा के एरका ने कॉलोनी के पास धनीभार गांव में अपना कैंप लगा दिया है। सड़क निर्माण की सभी मशीनें कैंप में खड़ी कर दी गई है। कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि जैसे ही जिला प्रशासन द्वारा जमीन मिलेगी, कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, आयोग ने कर दी मतदान की तारीख की घोषणा। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग की मतदान और मतगणना की तारीख की घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के 18 अक्टूबर सूचना जारी होगी। वहीं 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है। 28 अक्टूबर तक नामांकन की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में 4 विधायकों ने इस बार लोकसभा चुनाव बाजी मारी थी। वे जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। इस कारण तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमाजगंज सीट खाली हो गई है। अब इन सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन के नेता तैयारी में जुट गए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। सम्मान के लिए बुलाकर गुलदस्ता दिया, फिर पता चला अपमान कर रहे। क्या हुआ महिला पार्षद के साथ? बेगूसराय में नगर निगम की एक महिला वार्ड पार्षद ने स्थानीय लोगों पर दुर्व्यवहार सहित जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया है। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 31 की वार्ड पार्षद प्रियंका कुमारी ने बताया कि पिछले दिनों उनके वार्ड में जल निकासी की समस्या थी। कई जगहों पर लाइट भी खराब हो चुकी थी। 7 अक्टूबर को वह लाइट ठीक करवाने के लिए अपने वार्ड में विभिन्न जगहों पर पहुंची थी। तभी कुछ स्थानीय लोग वहां पर जमा हो गए और उन पर कमिश्नर खोरी का आरोप लगाने लगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलाकर उनकी छवि को धूमिल करने की भी कोशिश की।
विदेशी नौकरी छोड़ चंदन राज ने भारत में शुरू किया स्वदेशी चिप प्लांट। अब इन चीजों ने खड़ी की मुसीबत। विदेशी कंपनियों में करोड़ों का पैकेज छोड़कर देश में रोजगार सृजन का सपना लेकर लौटे मुजफ्फरपुर के चंदन राज को अब बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में जुटे चंदन ने मुजफ्फरपुर में सुरेश चिप्स एंड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी, लेकिन खराब सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत समस्या उनके काम में रुकावट बन रही है। 7,099 टीचर शिक्षा विभाग के साथ कर रहे थे खेल, हो गया एक्शन, आज हर हाल में देना होगा जवाब। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की सरकार की कोशिशों के बीच वैशाली जिले में शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापकों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सूबे में अक्टूबर 2024 से अध्यापकों का वेतन विभागीय पोर्टल ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही करने का सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है। इस दौरान जिला शिक्षा विभाग की ओर से 1 से 8 अक्टूबर के बीच इस शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति का अवलोकन किया गया। समस्तीपुर रेलवे मंडल ने मक्का लदान में रचा नया इतिहास। 208 रैक मक्के से 109 करोड़ की आय। समस्तीपुर रेलवे मंडल ने इस वर्ष मक्का लदान के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर बिहार के 15 जिलों में फैले इस रेलवे मंडल के विभिन्न स्टेशनों में अब तक कुल 208 रैक मक्के की बुकिंग देश के अलग अलग शहरों के लिए की गई है। इस महत्वपूर्ण लदान से समस्तीपुर रेलवे मंडल को कुल 109 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। जमाबंदी रसीद में चढ़ गया गलत खाता, खेसरा परेशान रेतों को सरकार ने दी ये राहत। सरकार ने ऐसे रेतों को राहत दी है जो जमाबंदी रसीद में खाता खेसरा नंबर गलत चढ़ जाने के कारण परेशान है। पटना में भूमि सर्वे के लिए 25,000 लोगों की ओर से दी गई जमाबंदी रसीद में खाता या खेसरा नंबर सही नहीं है। हालांकि इस लोगों की ओर से जमीन के लिए दिए गए अन्य दस्तावेज में खाता खेसरा सही है, इसलिए उसी दस्तावेज को सर्वे के आधार पर बनाया जाएगा। इस बीच संबंधित लोगों के दस्तावेजों में सुधार के लिए सर्वे टीम ने अंचलाधिकारियों से आग्रह भी किया है ताकि सर्वे के आगे के काम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बिहार पुलिस के 3 थानेदार निलंबित। हेराफेरी से चोरी तक का आरोप लगने पर एसपी ने की कार्रवाई। गोपालगंज में शराब माफियों से 60 गांठ रखने और गांजा की बरामदगी कर बेच दिए जाने के मामले में गोपालगंज एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने 3 थानों के थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इनमें जादूपुर, विशंभरपुर और कुचायकोट के थानाध्यक्ष शामिल हैं। तीनों थानेदारों पर अलग अलग किस्म के आरोप लगे हैं। बिजली का तार ही नहीं, ट्रांसफार्मर भी खोलकर ले जा रहे चोर। 300 घरों में बत्ती गुल हुई तो खुला सच। मुजफ्फरपुर जिले में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आम नागरिकों के घरों में चोरी की वारदातों से पुलिस पहले ही जूझ रही है, लेकिन अब चोरों ने बिजली के ट्रांसफार्मर पर अपना निशाना साध दिया है। ताजा मामला मीनापुर थाना क्षेत्र के मझोला पंचायत के शाहबाजपुर कोठी इलाके से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने आधी रात को बिजली काट कर ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। इस चोरी के कारण पूरे गांव के करीब 300 घरों में अंधेरा छा गया है। वाहन जांच के दौरान बिहार पुलिस के सिपाही ने डंडे से फोड़ी वकील की एक आंख। एनएचआरसी ने लगाया जुर्माना। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता पंकज कुमार का पुलिस द्वारा आंख फोड़े जाने के मामले में एनएचआरसी का बिहार सरकार पर कड़ा एक्शन हुआ है। पीड़ित अधिवक्ता की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा मामले की पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद एनएचआरसी ने अब राज्य सरकार को इस दिशा में आदेश दिया है। एनएचआरसी ने बिहार राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अब पीड़ित अधिवक्ता को 25,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। आयोग ने मामले में मुख्य सचिव के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन मुख्य सचिव द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। पहली पत्नी के रहते एसटीएफ के हवलदार ने की दूसरी शादी। अब सामने आई ऐसी मुश्किल की खतरे में पड़ी नौकरी। असम प्रदेश के कामपुर जिले में एसटीएफ में हवलदार के पद पर कार्यरत राघोपुर थाना क्षेत्र के लिटियाही गांव निवासी उपेंद्र राय के विरुद्ध घरेलू हिंसा की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पुलिस अधीक्षक ने हाजीपुर महिला थानाध्यक्ष को दी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले के चौक थाना क्षेत्र के धर्मशाला गली चाणक्य गुफा निवासी तेतरी देवी की शादी वर्ष
वर्ष 1988 में राघोपुर थाना क्षेत्र के लिटियाही निवासी उपेंद्र राय के साथ हुई थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।